औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के ख़ास करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी आज की जो हदीस मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये हदीस मुबारक सुनकर आज के बाद हम में से जो भी तकलीफ़, दुख, दर्द हम में से किसी को आएगा, कोई बीमारी आएगी, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें परेशान होने की बजाय हम अल्लाह ताला से रहमत के तलबगार बनेंगे और सवाब की उम्मीद रखेंगे। मुबारक जो है वो मैं शुरू करती हूँ कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दफ़ा हज़रत उम्मे साइब जो कि एक सहाबिया ख़तून थी, उनके घर तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल दरियाफ़्त किया, फरमाया कि क्यों कपकपा रही हो, तो उन्होंने हाल देखकर जो है वो फरमाया कि बुखार है, नास हो इसका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा ना कहो, ये इंसान के गुनाहों को ऐसे साफ़ कर देता है जिस तरह भट्टी जो है वो लोहे के मैल कुचैल को साफ़ कर देती है। सुभान अल्लाह। प्यारे व्यूवर्स, चूँकि औरतों में ये खसलत और फितरतन ये आदत ज़्यादा होती है कि वो बीमारी में जल्द बेचैन हो जाती हैं, ज़्यादा तकलीफ़, परेशानी महसूस करती हैं, और औरतों में ये आदत भी पाई जाती है कि फ़ौरी तौर पे कोसना, रोना पीटना शुरू कर देती हैं। तो हज़रत उम्मे साहिब ने भी इसी फितरतन आदत की वजह से कह दिया कि बुखार की वजह से बड़ी तकलीफ़ में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा मत कहो, बल्कि ये तो मोमिन बंदों का मोहसिन है कि जो चीज़ इंसान के गुनाहों को दूर कर दे, वो क्यों नहीं एक मोमिन बंदे के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए फ़ौरी तौर पे कहा कि बुखार को भी बुरा मत कहो। ये जो बीमारी है, ये तकलीफ़ है, ये परेशानी है, ये तो अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है। तो इस हदीस मुबारक से ज़रा आप लोग गौर कीजिए कि एक मोमिन बंदा जब उसको अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी आ जाती है, बुखार हो गया, किसी को गला ख़राब हो गया, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो गया, कोई भी बीमारी, आज के दौर में तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, तो जब वो अल्लाह की रज़ा के लिए उन बीमारियों पे सब्र करता है तो देखिए उसको कितना अजर व सवाब मिलता है। और देखिए मोमिन बंदे की शान कैसी है कि जब ये तंदुरुस्त होता है तो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की इबादत करके अजर व सवाब हासिल करता है, अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी करता है। लेकिन जब बीमार होता है तो बीमारी में सब्र करके अल्लाह की रज़ा हासिल करता है और जो है अपने नामा अमाल में सवाब लिखवाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब बीमारियों में मुब्तला शख्स को, मफ़हूम सुना रही हूँ आपको हदीस का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के रोज़ बीमार लोगों को उनकी बीमारियों के वजह से अजर व सवाब दिया जाएगा, तो वो लोग जो दुनिया में आफ़ियत से रहे वो हसरत करेंगे कि काश हमारी खालों को दुनिया में कैंचियों से काट दिया जाता। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए प्यारे व्यूवर्स कि कितनी बड़ी हदीस है, कि कितनी बड़ी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बता दी कि किस तरह तकलीफ़, परेशानी इंसान की बीमारियों को जो है, बीमारियां जो हैं वो इंसान के गुनाहों को दूर कर देती हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है। और फिर क़यामत के रोज़ लोग इस पर हसरत करेंगे कि काश हम दुनिया में बीमार होते। तो प्यारे व्यूवर्स, इतनी खूबसूरत हदीस मुबारक जो है उससे हमें ये पता चलता है कि हमने कभी भी जो है वो छोटी छोटी बीमारियों पे, बल्कि बड़ी बीमारियों पे भी परेशान नहीं होना, बल्कि इसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ के सब्र के साथ बर्दाश्त करना है। एक मोमिन को ये तो नहीं चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें बीमारी दे दे, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से ये बीमारी कोई आ जाती है, कोई बड़ी बीमारी, कोई छोटी बीमारी, तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगनी चाहिए। फिर जब वो आफ़ियत अल्लाह की तरफ से हमें मिल जाती है तो क्या होता है कि उस बीमारी के साथ साथ इंसान अपने गुज़श्ता सारे गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ की
मुतफ़क्का हदीस आपको सुनाना चाहूँगी कि हज़रत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अता, क्या मैं तुम्हें एक जन्नती औरत ना दिखा दूँ? उन्होंने कहा जी ज़रूर दिखाइए। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ का इशारा करके एक स्याफ़ाम औरत की तरफ इशारा किया और कहा कि ये जन्नती औरत है, और फिर वाक़या सुनाया कि ये औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मर्गी का दौरा पड़ता है और ये ऐसी बीमारी है कि मुझे होश नहीं रहता, होशो हवास खो देती हूँ, तो मेरा पर्दा खुल जाता है, जिस्म के अज़ा जो हैं उनसे पर्दा हट जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह इस बीमारी से निजात अता फरमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सब्र कर लो तो इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में आला दर्जात अता फरमाएंगे, और अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूँ। तो उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र फरमा दीजिए। मैं सब्र करूँगी, आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे पर्दे को कायम रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमा दी। प्यारे व्यूवर्स, देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है कि जब वो औरत इतनी सख्त तकलीफ़ में, परेशानी में, जबकि बीमारी की हालत में, जब उसकी इस कदर हालत ख़राब है, उसका पर्दा तक खुल जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दुआ करवाने जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर लेती हो तो तुम्हारे लिए जन्नत की बिशारत है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, हमें हमेशा जो है वो बीमारियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सवाब की उम्मीद के साथ और इस हदीस मुबारक को अपने जहन में रखना है कि इंशाअल्लाह हम तकलीफ़ के वक़्त, मुश्किल के वक़्त जो है वो सब्र करेंगे तो इससे हमारे गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा भी अदा हो जाएगा और अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी। उम्मीद है कि आज की हदीस मुबारक आपको बहुत पसंद आई होगी। इस हदीस मुबारक को सुन के इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम आपस में जो है ये अहद करते हैं कि हम कभी भी किसी बीमारी को, किसी दुख दर्द को, किसी तकलीफ़ को बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि इसके अल्लाह की आज़माइश समझ के सब्र के साथ जो है वो इसको बर्दाश्त करेंगे, उस तकलीफ़ को सब्र के साथ सहेंगे जो हमें बीमारी की सूरत में मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करके साथ साथ हमारे गुज़श्ता गुनाहों से भी दूर कर देंगे। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आज की आपको हदीस मुबारक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस हदीस मुबारक को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाब रखे जिसने कोई हदीस की बात सुनी और उसको हूबहू वैसे ही आगे पहुंचा दिया। तो ये भी एक सदका जारिया है। आप इस नेकी की बात को आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे और आपके नामा अमाल में हमेशा ना ख़त्म होने वाला सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।